क्या हुआ? वहाँ नहीं है हमारा रवि। हे भगवान, हमारा रवि कहाँ चला गया? पुलिस स्टेशन चलते हैं, रिपोर्ट लिखवाएंगे। खट्टी मीठी कहानियाँ। रवि और शानू बहुत अच्छे दोस्त थे और वे दोनों एक ही स्कूल में 5th क्लास में पढ़ते थे। रवि एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था और शानू लोअर मिडिल क्लास घर से था। एक दिन शानू, तू इतनी देर से क्यों आया है आज? अरे क्या बताऊं, वो मेरी स्कूल यूनिफॉर्म कल मैंने धोकर डाली थी तो वो सूखी नहीं थी, तो बस उसी को सुखाने में देर हो गई। तेरे पास दूसरी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है क्या? मैं तेरी तरह अमीर नहीं हूँ जो मेरे पास 2-4 यूनिफॉर्म हो, समझे बाबूजी? समझ गया, सॉरी। अरे सॉरी की बात नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे तेरा बर्थडे आने वाला है ना? हाँ, परसों है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ तेरे लिए। अगले दिन रवि और शानू पार्क में फुटबॉल खेलने के लिए मिलते हैं। तू ऐसे क्यों खेल रहा है? सही से खेलना। मुझे फुटबॉल अच्छी नहीं लगती। तो रोज खेलने क्यों चला आता है? मम्मी पापा की वजह से। उनका सपना है मुझे मेसी बनाने का। उनका सपना है तो तू फुटबॉल क्यों खेल रहा है? उन्हीं को भेज देना। यह सुनकर रवि नाराज हो जाता है। अच्छा सॉरी, अब नहीं बोलूँगा ऐसे। फिलहाल ये सब छोड़, कल तो तेरा बर्थडे है ना, तो कल कहाँ चलेगा? मेरे मम्मी पापा मुझे कल अम्यूजमेंट पार्क ले जा रहे हैं, जबरदस्ती। ओह, तो ठीक है, तू मजे करना। करूँगा। उधर घर पर रवि के माता पिता उसका इंतजार कर रहे हैं। ये रवि अभी तक क्यों नहीं आया? हाँ, बहुत देर हो गई है। पार्क में देखने चलें? नहीं, अभी थोड़ा और वेट करते हैं, बाद में चलेंगे। वो लोग काफी देर इंतजार करते हैं, पर जब रवि नहीं आता तो वो लोग पार्क जाते हैं, लेकिन पार्क बिल्कुल खाली था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। रवि कहाँ गया? कहीं रवि उस गरीब बच्चे के घर तो नहीं चला गया? मैं उसे इतना मना करता हूँ कि इन गरीब बच्चों के साथ ना खेला करे, पर मानता ही नहीं है। चलिए उसके घर चलते हैं। मुझे क्या पता उसका घर कहाँ है? नंबर तो होगा, फोन करिए। हेलो, मैं रवि का पापा बोल रहा हूँ। रवि है आपके घर? क्या नहीं है? ओके। क्या हुआ? वहाँ नहीं है हमारा रवि। हे भगवान, हमारा रवि कहाँ चला गया? पुलिस स्टेशन चलते हैं, रिपोर्ट लिखवाएंगे। वो लोग फौरन पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर से रिपोर्ट लिखने को कहते हैं। मैं माफी चाहूंगा, पर 24 घंटे से पहले हम आपकी FIR नहीं लिख सकते। तुम जानते हो मैं कौन हूं? FIR लिख रहे हो या मैं तुम्हारे सीनियर से बात करूं? अरे सर, आपका बच्चा कहीं बाजार या पार्क में घूम रहा होगा, आ जाएगा। ये कैसा इंस्पेक्टर है? कैसी बातें कर रहा है? अच्छा, 24 घंटे ना सही, पर आप थोड़ा सा तो वेट कर लीजिए और जिन जगहों पर वो हो सकता है वहां चेक कर लीजिए। वो लोग अपने रिश्तेदार और रवि के दोस्तों को फोन करते हैं, पर रवि कहीं भी नहीं होता है। आखिरकार पुलिस इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिख लेता है। हाँ, तो आपने लास्ट टाइम अपने बेटे को कहाँ देखा था? पार्क में, पर हम वहां देख आए हैं, वहां कोई नहीं है। किसके साथ था वो वहां? अपने दोस्त शानू के साथ था, पर हमने उसे भी फोन किया, उसे कुछ नहीं पता। चलिए मैं चलकर पूछता हूं। आपके पूछने और मेरे पूछने में फर्क है। वो दोनों पुलिस इंस्पेक्टर के साथ शानू के घर पहुंचते हैं। शानू, अगर तुम्हें रवि के बारे में कुछ पता है तो बता दो। मुझे तो कुछ भी नहीं पता। सच बताओ, क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? तुम गरीब लोग ऐसे ही होते हो। आप कैसी बात कर रहे हो अंकल? वो मेरा दोस्त है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं खुद परेशान हूँ कि मेरा दोस्त कहाँ चला गया। सच बता दो, वरना तुम जानते नहीं हो हम क्या कर सकते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ। अगर किसी ने उसको किडनैप किया होगा तो फिरौती के लिए कॉल आएगी। काफी टाइम गुजर जाता है पर कोई कॉल नहीं आती। किसी को कुछ समझ नहीं आता है
कि क्या चल रहा है। सब परेशान होते हैं कि आखिर रवि कहाँ चला गया। बड़ी अजीब बात है कि उसका कहीं अता पता ही नहीं है। न किसी किडनैपर का फोन आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने उसे कुछ बोला हो, इसलिए वो गुस्सा होकर कहीं भाग गया हो। अरे हमने उसे कभी कोई कमी नहीं होने दी। हम लोग बहुत अमीर हैं, वो कहीं क्यों जाएगा भला। पर कुछ तो बात है। शानू, तुम बताओ, तुम्हें पक्का कुछ पता है? ना नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। शानू को घबराता देखकर पुलिस इंस्पेक्टर समझ चुका था कि उसे कुछ न कुछ जरूर पता है, इसलिए वो उसको डराना शुरू करता है। शानू, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, और तुम्हें नहीं पता कि जेल में कितने खतरनाक लोग रहते हैं। जल्दी बोल। बताता हूँ। असल में रवि अपने माँ बाप से बहुत परेशान था। ये उसे कुछ भी अपनी मर्जी का नहीं करने देते थे। कपड़े, खाना, खेल, हॉबीज, सब कुछ इनकी मर्जी का। वो पेंटिंग करना चाहता था तो ये उसे फुटबॉल खिलवाते थे। उसे हिंदी पसंद थी तो मैथ्स पढ़वाते थे। और आज उसका बर्थडे है, वो मेरे साथ घूमना चाहता था, पर ये उसे जबरदस्ती अम्यूजमेंट पार्क ले जा रहे थे। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, पर उसे आज़ादी चाहिए थी जो उसे नहीं मिल रही थी। पर मुझे यह नहीं पता था कि वो परेशान होकर कभी भाग जाएगा। ये क्या बकवास है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ये बकवास नहीं है। ये बच्चा सही कह रहा है। जब ऐसा कुछ होता है तो इस उम्र के बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्से में वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। पर मेरा बच्चा गया कहाँ? आप लोगों को कोई ऐसी जगह पता है जहां वो जा सकता है? वो हमेशा से हमारे स्कूल के सामने वाले ढाबे पर जाना चाहता था, पर उसके माँ बाप ने कभी जाने नहीं दिया। हो सकता है वो वहाँ गया हो। वो लोग फौरन उस ढाबे पर जाते हैं, पर वहाँ कोई बच्चा नहीं होता। तो वो लोग वहाँ के मालिक से पूछते हैं, जिससे पता चलता है कि रवि किसी आदमी के साथ चला गया है। हे राम, अब क्या होगा? आप घबराइए मत। सामने स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगा है। चलिए उसकी फुटेज देखते हैं, सब पता चल जाएगा। वो लोग जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो दिखता है कि एक आदमी रवि को साथ ले जा रहा है और रवि उसके साथ आराम से जा रहा है। अरे ये तो हमारे स्कूल के सामने आइसक्रीम का ठेला लगाने वाले अंकल हैं। ओह, ऐसा क्या? तो चलो इसका पता लगाते हैं। वो लोग पता लगाकर उसके घर तक पहुंचते हैं तो वहां उन्हें रवि मिल जाता है। पुलिस आइसक्रीम वाले को पकड़ लेती है। रवि अपने माँ बाप से गले मिलता है और शानू से भी। क्यों लेकर आया था इसे तू? मैं बताता हूँ। ये अंकल आइसक्रीम में कुछ मिलाकर बेचते थे। ये बात मुझे पता चल गई थी, इसलिए इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया ताकि मैं किसी को कुछ बता ना सकूं। ये ढाबे पर आए और बोले कि चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ, पर ये मुझे अपने घर ले गए और यहाँ लाकर मुझे बंद कर दिया। तुम फिक्र ना करो, अब तो मैं बताऊंगा इसे। बेटा, तुम घर से क्यों चले गए थे? क्योंकि आप लोग मुझे कुछ भी अपनी मर्जी का नहीं करने देते हो। हमें माफ कर दो बेटा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर तुमने जो किया ये भी गलत है। आज तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ, तुम्हारे पापा की बात सच है। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, और आप लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका बेटा क्या चाहता है। उसकी जरूरतें पूरी करना सही है, पर उस पर अपनी मर्जी थोपना सही नहीं है। वो आपका बेटा है, पर आपका गुलाम नहीं है। उसका अपना भी वजूद है, ये बात समझिए। हाँ, अब हम ये बात समझ गए हैं। मैं आज के बाद कभी भी अपने बच्चे पर अपनी मर्जी नहीं थोपूंगी। बस तू मुझे कभी छोड़कर मत जाना बेटा। नहीं माँ, मैं कभी नहीं जाऊंगा। तू पगला है बिल्कुल, मुझे तो बता देता कम से कम। सॉरी। सबको बोल सॉरी। सॉरी आप सबको। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ बाप को अपने बच्चों पर अपनी मर्जी नहीं थोपनी चाहिए, और बच्चों को भी कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। सीमा को नृत्य का बहुत शौक है। वो बचपन से ही
नृत्य सीख रही है। उसे ये बहुत पसंद है। वो हर रोज नृत्य की प्रैक्टिस करती है, मगर उसकी एक बुरी आदत है। वो कभी भी किसी से भी कुछ भी झूठ बोल देती है। सीमा नृत्य की प्रैक्टिस करने के बाद बिस्तर पर बैठती है। इतने में उसकी माँ निर्मला उसके पास आती है और कहती है, सीमा बेटी, एक बार दुकान जाएगी, कुछ सामान लाना था। ये सुनकर सीमा अपने मन ही मन सोचती है, क्या मुसीबत है, अभी इस धूप में दुकान जाना होगा क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती। ये सोचकर सीमा अपनी माँ से कहती है, मैं तो चली जाती माँ, लेकिन आज नृत्य करते करते मेरे पैर में मोच आ गई है। इस हालत में मैं कैसे जाऊं? मोच आई है? कहाँ? किस पैर में? दाहिने पैर में। मर गई, बहुत दर्द हो रहा है। अरे अरे मेरे बच्चे, ठीक है, तुझे दुकान जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही चली जाती हूँ, तू आराम कर। निर्मला चली जाती है। सीमा मन ही मन खुश होती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। सीमा का एक सपना है। शहर के सबसे बड़े डांस शो में वो भाग लेना चाहती है, मगर अभी तक उसे चांस नहीं मिला। इस साल भी वो ऑडिशन पे गई, पर पिछले बार की तरह इस बार भी वो रिजेक्ट हो गई। वो घर लौटकर रोने लगती है। तभी उसकी माँ उसके पास आकर कहती है, मत रो बेटी, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार जरूर तुझे चांस मिल जाएगा, देखना। यही चीज तो हर साल सोचती हूँ माँ, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। होगा होगा, मगर मैं तुझसे कुछ और बात करने आई हूँ। कौन सी बात माँ? तेरे लिए एक रिश्ता आया है। लड़के का नाम पुलक है। उन लोगों को तेरे नृत्य से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग बहुत अच्छे हैं। सीमा राजी हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद सीमा की शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है। एक दिन उसकी सास कावेरी उसके पास आती है और उससे कहती है, बहू, बहुत भूख लगी है, कुछ खाना बना दोगी? कल नहाते हुए मेरे हाथ में चोट आ गई है, मैं अभी कैसे खाना बना सकती हूँ? सीमा झूठ बोल देती है। चोट लग गई है? अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं खुद ही बना लेती हूँ। कावेरी खाना बनाने चली जाती है। सीमा को झूठ बोलकर बहुत मजा आता है। कावेरी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। इतने में वहाँ पुलक आ जाता है और अपनी माँ को खाना बनाते हुए देखता है। वो सीमा के पास जाता है और कहता है, माँ बूढ़ी हो गई हैं, घर के कामकाज में तुम थोड़ा हेल्प कर दोगी तो अच्छा होगा ना? थोड़ा खाना वाना बना दोगी तो माँ को थोड़ी मदद हो जाएगी। ये बोलकर पुलक वहाँ से चला जाता है। सीमा अपने ही मन में सोचती है, अरे यार, पुलक भी तो एक जैसा है, मुझे घर का काम करने के लिए कह रहा है। मुझे नहीं करना है घर का काम, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, ताकि ये लोग मुझे कोई काम करने के लिए बोले ही ना। अगर मैं सबसे कह दूं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो कोई मुझसे काम करने के लिए नहीं बोलेगा। हाँ ठीक है, यही करती हूँ। सीमा ये प्लान बनाती है। वो कावेरी के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी, सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उल्टी सी आ रही है। ये तो प्रेग्नेंट होने के लक्षण है बेटा, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? हाँ माँ जी, हो सकता है। वाह बहू, फिर तो ये बहुत खुशी की बात है, तुम माँ बनने वाली हो, घर में खुशी आने वाली है। तो फिर आज से तो मुझे पूरा बेड रेस्ट करना पड़ेगा ना? हाँ बहू, पूरी तरह से बेड रेस्ट करो तुम, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सीमा वहाँ से चली जाती है।
कॉलोनी से दूर जाकर वो अपने मन ही मन में कहती है, वाह सीमा, क्या प्लान बनाया है तूने, एकदम झट से काम हो गया। अब तो बुढ़िया से बहुत सारा काम करवाऊंगी। पुलक को भी जब ये बात पता चलती है तो बहुत खुश होता है। वो भी सीमा को बेड रेस्ट करने के लिए ही कहता है। इसके बाद से सीमा बस सोई रहती है और कावेरी से काम करवाने लगती है। माँ, जरा इधर आना। क्या हुआ बहू? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा देंगी? हाँ बहू, अभी दबा देती हूँ। ये बोलकर कावेरी सीमा का सर दबा देती है। हर रोज सीमा अपनी सास से हाथ पैर दबवाने लगती है। ऐसे हर रोज कावेरी काम करती रहती है। कभी ये करना तो कभी वो करना, कभी खाना बनाना तो कभी बहू के लिए गर्म पानी उबालना। ये सब करते करते कावेरी थक जाती है। हे दुर्गा माँ, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं अपनी बहू का ध्यान रख सकूं। इस हालत में एक माँ की तरह उसकी देखभाल कर सकूं। सीमा अपने डॉक्टर दोस्त को घर बुलाती है और उसको सब कुछ सिखा देती है। वो डॉक्टर सीमा के कहने पर घर वालों से झूठ बोलता है। हाँ, बच्चा स्वस्थ है, मगर सीमा को पूरा रेस्ट चाहिए, वरना बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। डॉक्टर चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। सीमा को बहुत मजा आने लगता है। सभी बस उसके इशारों पर नाच रहे हैं। यही तो चाहती थी वो, मगर उसे नृत्य करना बहुत पसंद है। वो सोचती है, मुझे नृत्य करना ही होगा, मगर मुझे नृत्य करते हुए कोई देख लेगा तो मेरी झूठ पकड़ जाएगी। एक काम करती हूँ, मैं दरवाजा बंद करके नृत्य करती हूँ और मोबाइल में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। मेरे ससुराल वाले सोशल मीडिया पर है ही नहीं, उनको क्या ही पता चलेगा। सीमा वही करती है, दरवाजा बंद करके नृत्य करती है और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती रहती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शहर के सबसे बड़े डांस शो के जज फोन पर सोशल मीडिया में सीमा के नृत्य का वीडियो देखते हैं। वाह, ये लड़की तो बहुत अच्छा नृत्य करती है। कौन है ये? तब सीमा की सहेली ये नृत्य देखती है और कहती है, अरे ये तो मेरी सहेली सीमा है। सीमा? एक काम करो, इसे ले आओ हमारे शो में। इसे मैं प्रतियोगी के तौर पर देखना चाहता हूँ और 1 महीने में ही शो शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। सीमा की सहेली सीमा के पास आती है। अरे तू यहाँ, क्या बात है? एक जरूरी काम से आई हूँ रे, लेकिन तू तो प्रेग्नेंट है, तुझसे कैसे होगा? अरे बता ना, क्या हुआ? तब वो सहेली सब कुछ खुलकर बताती है। सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक तरफ उसका सपना है और एक तरफ उसका झूठ। अब मैं क्या करूं? मैं तो प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही हूं, लेकिन उस तरफ मेरा सपना। मैं क्या करूं? एक काम कर सीमा, अपनी सास को सच बता दे, वरना तेरा सपना सपना ही रह जाएगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे झूठ के चक्कर में मैं खुद ही फंस जाऊंगी। हाँ, मैं सच बोल दूंगी, मैं सबको सच बता दूंगी। मुझे सबक मिल गया है। मैं और कभी झूठ नहीं बोलूंगी। सीमा अपनी सास कावेरी के पास जाती है। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है बहू? तू उठकर क्यों आई? मुझे बुला लेती। हे भगवान, इतनी अच्छी सास को इतना तकलीफ दिया मैंने। मतलब क्या कह रही हो बहू? सीमा सब कुछ सच सच बता देती है। उतने में उसका पति पुलक भी वहाँ आ जाता है। ये सारी बातें सुनकर पुलक कहता है, तुमने इतने दिनों तक प्रेग्नेंट होने का नाटक किया?
तुमने हमारे इमोशन के साथ खिलवाड़ किया। सीमा रोते हुए कहती है, मुझसे गलती हो गई है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। बहू, मुझे पता है कि तुम आजकल की लड़की हो, इसीलिए मैं तुमसे सारा काम करने के लिए नहीं कहती थी। बस मुझे थोड़ी मदद चाहिए थी। थोड़ा तुम करोगी, थोड़ा मैं करूंगी, ऐसे में ही तो सारा काम निपट जाता है ना। मैं सब कुछ समझ गई हूँ माँ। अब से मैं घर के काम में आपकी मदद करूंगी और कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है बहू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब जाओ, अपना सपना पूरा करो। ये बोलकर कावेरी को गले से लगा लेती है। उसके बाद वो डांस शो में भाग लेती है और जीत जाती है। उसका सपना तय है और उसके साथ वो घर का काम भी करती है और कभी झूठ भी नहीं बोलती। सभी उससे बहुत खुश रहे हैं।